साहब, लेकिन अभी जब इमरान खान से मुलाकातें नहीं हो रही थी तो इनकी बहन, इनके पार्टी के बहुत सारे लोगों ने जेल के बाहर प्रदर्शन किया। लेकिन असलियत ये है, वो ठीक है, उसके बाद मिलवाना पड़ा उनको इमरान खान से। लेकिन जिस किस्म की स्ट्रीट पावर, सड़क पर जूझने की क्षमता इमरान खान के समर्थकों में दिखाई देती है, जब ये पहले अपने कोर कमांडर के घरों में घुस गए थे, जब इमरान खान को अरेस्ट किया गया था, वैसा कुछ नहीं देखने को मिला। अब 73 साल की उम्र के इमरान खान क्या आजीवन जेल में ही रहेंगे, वहीं खत्म हो जाएंगे और उनके समर्थकों में कोई आवाज नहीं होगी, या ये लोग एक बार फिर अब अपने नेता के लिए सड़क पर उतरेंगे और आसिम मुनीर के खिलाफ लड़ेंगे? बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। अगर छोटी सी बात मैं आपको बताता हूं, जैसे कि श्रीलंका की हुई, या बांग्लादेश में हुआ, नेपाल में हुआ, या मोरक्को में हुआ, पूरा जेन ज़ी सड़कों पे आ चुका था, यहां तक कि उनके पॉलिटिकल लीडर्स को देश छोड़ के भागना पड़ा। वो श्रीलंका में भी हुआ, बांग्लादेश में भी हुआ, नेपाल में भी हुआ। पाकिस्तान में क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि इन चारों देशों में आर्मी जो थी वो न्यूट्रल थी। आर्मी ने हस्तक्षेप नहीं किया। अब इधर क्या प्रॉब्लम है पाकिस्तान के अंदर? आर्मी ही नहीं तो पट्टा डाला हुआ है इन पॉलिटिशियंस के ऊपर, जिसकी डोर वो खींचते हैं, यानी कि टोटली वो कंट्रोल में है। डी फैक्टो डिक्टेटर है आज मुनीर। सारा का सारा कंट्रोल उन्होंने अपने हाथों में ले लिया। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को तो लिया ही है। जो न्यूक्लियर वेपन सिविल कंट्रोल में होते थे वो भी उन्होंने ले लिए। और कहा जाता है पाकिस्तान के अंदर, ये पाकिस्तानी बोलते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं, कि ये जो खाकी वर्दी है यही दहशतगर्दी है। ये पाकिस्तान के लोग बोलते हैं। और पाकिस्तान में क्या होता है, 3A बड़े इंपॉर्टेंट है। वो 3A आप सबको ही मालूम होगा। सबसे प्रायोरिटी में आता है आर्मी, दूसरा अल्लाह और तीसरा अमेरिका। और इमरान खान ने क्या गलती की थी? इमरान खान ने 2A से पंगा ले लिया था। हालांकि जनरल जो बाजवा थे इनसे पहले, उसको 3 साल का एक्सटेंशन उन्होंने ही दिया था। और यह गलती हर पॉलिटिशियन करता है पाकिस्तान के अंदर, यह सोच के कि अगर मैं एक्सटेंशन दे दूंगा आर्मी चीफ का तो मेरी साइड हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं हुआ। जब जनरल जिया-उल हक को भी बनाया गया था तो उन्होंने भुट्टो को अगले साल ही निकाल दिया था और मार्शल लॉ कर दिया, और उसके बाद 2 साल में उसको फांसी भी लगवा दी थी। तो पाकिस्तान की तो हिस्ट्री यह कहती है कि जो भी आर्मी और अल्लाह, या फिर अल्लाह में नॉर्मली वो लोग न्यूट्रल हो जाते हैं, तो उसके बाद आ जाता है अमेरिका। इन्होंने तो दोनों से पंगा ले रखा था इमरान ने। आपको अगर याद हो, इन्होंने क्या कहा था अमेरिका के बारे में, कि वो डिस्टेबलाइज कर रहे हैं, तख्ता पलट करने की कोशिश कर रहे हैं। और सीपेक को इन्होंने, सीपेक क्या है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को स्टार्ट किया था इमरान खान ने। ये दोनों अमेरिका के अगेंस्ट चीजें थी। तो अब क्यों वो आर्मी इनको बाहर निकलने देगी? मुनीर को निकाला था 2019, आपको याद है पुलवामा अटैक हुआ था 2019 में, तो कौन था उनका इंटेलिजेंस चीफ, जो ISI एजेंसी बोलती है तीनों सर्विसेज की? वो थे मुनीर, DG ISI। 2019 में उसको निकाला था और 3 साल की एक्सटेंशन दी थी जनरल बाजवा को। और यह बात मुनीर कभी नहीं भूला। मुनीर और इमरान खान, इन दोनों की आज प्रॉब्लम है। 2 बड़े लीडर्स ईगो में लगे एक दूसरे के ऊपर। वो चाहता है कि इमरान खान देश छोड़कर भाग जाए, जैसे कि बेनजीर भुट्टो गई थी 8 साल के लिए। 8 साल के लिए एग्जाइल पे चली गई थी। मुशर्रफ भी चला गया था एग्जाइल पे, और वो गई थी दुबई, लंदन। वो चाहता है कि जाए, लेकिन ये जा नहीं रहा, ये खड़ा है। मैं उसको कहूंगा, टूटी शमशीरों से भी तू कर हर मैदान फतेह। ये मैं उसको कहता हूं, डर मत, तू भी कर हर मैदान फतेह। लेकिन आखिरी चीज मैं इस पे बोलना चाहता हूं कि पाकिस्तान के अंदर जो उनका पॉपुलर सपोर्ट 61% था 2023 में, जब उनके अगेंस्ट बगावत हुई, लाहौर के कोर कमांडर और एयरफोर्स के जो अफसर थे वहां पे, उसके घर में एयर हेडक्वार्टर्स में जाके उन्होंने अटैक किया था, तो वो जेंसी शायद आज उतना अग्रेसिव नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान में हर रिवोल्ट को एक रिवोल्ट की तरह देखते हुए कुचला जाता है। आपको याद होगा लश्कर लेबैक था। लश्कर लेबैक को बनाया किसने था? पाकिस्तान आर्मी ने बनाया था। और अभी कुछ महीने पहले जब वो लाखों के करीब आए थे, गाजा के लिए खड़े हुए थे, तो उस समय सैकड़ों को मार दिया गया था, गोलियां चलाई गई थी पाकिस्तान रेंजर्स के द्वारा। यानी कि हर आवाज जो उठती है उसको कुचला जाता है, दबा दिया जाता है। अब आपने बड़े अच्छे से और पूरी उदाहरणों के साथ बताया, पाकिस्तान का हर नेता दुबे साहब कभी ना कभी देश के बाहर गया है या उसको जबरदस्ती भेजा गया है, वो बाद में वापस भी आ गए, उनकी पॉलिटिक्स चलती रही। इमरान खान क्यों डील नहीं कर रहा आसिम मुनीर से? इनकी दुश्मनी है इसीलिए? एक्चुअली पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में
अगर आप 1998 नवाज शरीफ का टाइम अगर आप रिविजिट करें तो जो उन्होंने अमेंडमेंट किया था जिसमें प्रेसिडेंट के पावर को कट किया था, वो एक ऐसा दौर था कि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर जब क्लैश करते थे तो आर्मी आर्बिट्रेटर का काम करती थी। यानी जो दो आदमी की लड़ाई हो ना, दो तो बंदर आता है वो रोटी का बांट करता है। तो पाकिस्तान की मिलिट्री को राइट फ्रॉम बिगिनिंग बंदर मामा का रोल शुरू से ही दिया हुआ है। जब प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर क्लैश करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर उनकी क्लैश करेगी, तो आर्मी आके उनके बीच आर्बिट्रेशन करती है, एग्रीमेंट करती है। ये बात जनरल परवेज मुशर्रफ ने खुद अपनी बुक में लिखा है। अब मैं इस बात पे आता हूं कि पाकिस्तान के 78 साल के इतिहास में 42 साल तो मिलिट्री रूल रहा है। वो जमहूरियत को स्टार्टिंग 11 साल के अलावा रख नहीं सके, और उनके जितने जनरल पहले भी फील्ड मार्शल एक हो चुके हैं वहां, लेकिन हाँ CDF पहला हुआ है। यानी अपने तरह का कोई अजूबा चिड़िया पहली बार पाकिस्तान में पैदा हुआ है जो कि मरने तक, कब्रिस्तान में जाने तक वो वर्दी पहन सकता है, इवन पर्दी पहन के सो सकता है, और रात को मतलब ही इज एट लिबर्टी टू स्लीप इन द यूनिफॉर्म बिकॉज नाउ ही CDF। अब सवाल आता है कि ये अंतर क्या है? अंतर ये है कि ये, जैसे कि जनरल साहब ने बताया कि ये किस टाइप का कैरेक्टर है, ये बड़ा एक कंफ्यूजन है। एक्चुअली ही इज मिक्स ऑफ ऑल, और ये जिहादी फैमिली को बिलोंग करता है। यही एक आदमी है जो हफीज़ कुरान है पूरे मिलिट्री हिस्ट्री में, इससे पहले कोई नहीं था। इसने कुरान की एक एक लाइन रटी हुई है। दैट इज हिज बिगिनिंग इन मदरसा एंड फर्दर लैंडेड अप टू आर्मी ऑफिसर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मंगला। इज ए शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर, रोज टू दिस लेवल। ये बड़ा एक रेयर बात है। जनरली एलीट क्लास जो आपका पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी का प्रोडक्ट भी नहीं है। अब सवाल यह है कि ये इंडॉक्ट्रिनेटेड है राइट फ्रॉम बिगिनिंग। पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है कि पॉलिटिकल क्लास किस तरह से मिक्सअप हुआ है मिलिट्री लीडरशिप के साथ, सिर्फ अपने हक के लिए, फायदे के लिए। मेरा इस पे ये टेक है कि आने वाले टाइम में टेबल टर्न होगा, और उसका मुजाहिरा पाकिस्तान की मिलिट्री ने जब इमरान खान को जेल में डाला गया था तो ऑलरेडी किया हुआ है। इस समय की बात है। पाकिस्तान में आज की तारीख में तहरीके इंसाफ पार्टी से ज्यादा पॉपुलर कोई पार्टी नहीं है। सिचुएशन सिर्फ ये है कि इमरान खान अभी जेल में है, 15 साल की उम्र का अंतर है उसका और मुनीर का। तो सवाल ये नहीं है कि इमरान खत्म हो चुका है। एक और है, जिंदा इमरान शायद उनके लिए कम खतरनाक है, मरा हुआ इमरान उनके लिए बहुत कॉस्टली पड़ेगा, क्योंकि कोई जनरल मुनीर को ज्यादा लंबा पाकिस्तान की अवाम बहुत लंबा नहीं खींचेगी। ये एक मौके की बात है, समय की बात है। और वहां की मिलिट्री लीडरशिप का, जैसा कि सर ने बताया, हवा में आम की पेटी के साथ उड़ने का इतिहास रहा है। उसके बाद वहां के मिलिट्री लीडरशिप का जो है दुबई के अंदर सुपुर्द खाक होने का इतिहास रहा है। और वहां के मिलिट्री लीडरशिप पावर के क्लाइमैक्स पे ऐसे ही चढ़ती है जैसे मुनीर चढ़ा हुआ है। मुनीर लंबा नहीं चलेगा पाकिस्तान, नहीं बिल्कुल नहीं चलेगा लंबा। ये इसका एक अभी फेज है। खड़ा कौन होगा इसके सामने? और एक और है, पाकिस्तान मिलिट्री इज डीपली डिवाइडेड, और ये आज का इतिहास नहीं है पाकिस्तान मिलिट्री के डिवाइड होने का। पाकिस्तान मिलिट्री के डिवाइड होने का इतिहास बहुत पुराना है। पाकिस्तान मिलिट्री के अंदर भी दो टाइप के लोग हैं, जितना आपको बाहर से दिख रहा वैसा नहीं है। सर 3 ही संभावना है ना, या तो आसिम मुनीर के खिलाफ पाकिस्तान की जनता खड़ी हो जी, या वहां की और जो पार्टियां हैं वो खड़ी हो जाएं, या सेना की, जैसा आपने कहा सेना डिवाइडेड है, सेना के लोग खड़े हो जाएं। ये पब्लिक एजिटेशन होगा। अब ये क्या है, मुनीर फंसा हुआ है। फाइनली वो डिस्पोजल क्या करे इमरान का? इमरान को सीधे जाके जेल में तो मार नहीं सकता। इमरान को सड़क पे लाएगा तो वह कहरे जंजाल आएगा जिसको मुनीर संभाल नहीं सकता। तो फाइनली वो करे क्या? तो कब्र एक ही है, गिरने वाले 2 लाइन में खड़े हैं। अगर उसमें इमरान कब्र में चला गया तो मुनीर बच जाएगा, और मुनीर चला गया तो इमरान बच जाएगा। अरे सर, ये तो सच्चाई है।